हेलो स्टूडेंट्स। तो ज्ञान सागर के 12वें पाठ यानी दोहे के प्रश्नोत्तर आपने कर लिए होंगे और आज हम ये बातचीत के लिए और अनुमान और कल्पना संबंधी प्रश्न करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है बातचीत के लिए में से कि तुच्छ व्यक्तियों से बैर और दोस्ती क्यों अच्छी नहीं होती। तुच्छ व्यक्तियों के साथ, तो देखिए हमने दोहे में क्या पढ़ा है ना। हमने रहीम के दोहे हमने पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि तुच्छ व्यक्तियों के साथ ना हमें दोस्ती रखनी है ना हमें दुश्मनी रखनी है। क्यों? क्योंकि तुच्छ व्यक्ति क्या करते हैं, यदि दुश्मनी है तो फिर वो अच्छी दुश्मनी निकालेगा हमारे साथ, और दोस्ती है तो वो स्वार्थ के लिए हमसे काम निकलवाएगा, वो तो मतलब का होगा, है ना। तो तुच्छ व्यक्तियों के साथ बैर यानी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि यदि हम उससे दुश्मनी रखेंगे तो वो हमारा नुकसान करेगा, और यदि हम उससे दोस्ती रखेंगे तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, यानी कि अपना मतलब निकालेगा, है ना। तो उदाहरण भी दिया था इसमें रहीम ने, किसका कुत्ते का उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही हानिकारक है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। रहीम ने शाहों के शाह की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है। रहीम ने शाहों के शाह की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है। पहले तो देखो शाहों के शाह कौन है ना। तो उनकी क्या विशेषता होती है। शाहों के शाह कौन है? जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसे कोई इच्छा नहीं है तो उसे चिंता भी नहीं है, तो वो शाहों के शाह हैं। अब शाहों के शाह क्या करते हैं, वो न चिंता में रहते हैं, वो चिंता मुक्त होते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होगी? चिंता मुक्त रहते हैं, उनका मन बिल्कुल बेपरवाह होता है, बिल्कुल निश्चिंत होता है। ठीक है, और उनको किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती। ये रहीम ने शाहों के शाह की विशेषताएं बताई है कि ना तो उनको किसी चीज़ की इच्छा होती है, ना ही उन्हें कोई चिंता होती है, और उनका मन बिल्कुल बेपरवाह रहता है, निश्चिंत रहता है। ठीक है, और उनको किसी से कुछ उम्मीद भी नहीं होती, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये उनकी विशेषताएं हैं। शाहों के शाह वो राजाओं के राजा कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अवसर के अनुसार बात न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। न करने के, है ना। हम टाइमिंगली अगर कोई बात नहीं करते हैं तो क्या परिणाम। देखिए, हम अगर अवसर के अनुसार बात नहीं करते हैं तो हम हंसी का पात्र बनते हैं, सारी दुनिया मजाक उड़ाती है। ठीक है, कि इसे तो बात करने का ही नहीं पता, किस समय क्या बात करनी है ना। और हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। ठीक है ना। अब मान लो उदाहरण के लिए कि पिताजी बड़े गुस्से में हैं और आपने कोई काम अपना करवाना है, मनवानी है कोई बात अपनी, तो क्या पिताजी जब गुस्से में है तब आप अपनी बात कहेंगे? नहीं। जब पिताजी खुश होंगे तब आप देखेंगे अब अवसर ठीक है और पिताजी को चलो कुछ बोलते हैं तो पिताजी फटाफट मान जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। अगर गुस्से में होंगे तो क्या होगा, आपका बना बनाया काम जो बनना था ना वो भी नहीं बनेगा, है ना, वो भी नहीं होगा। तो इसलिए अवसर के अनुसार बात न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं कि आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है, जो बनने वाला काम है वो भी बिगड़ जाएगा और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप हंसी के पात्र बनेंगे, आपकी निंदा होगी। ठीक है, चौथा प्रश्न है समय से ही सब कार्य होते हैं, इस बात को समझाने के लिए आप कौन से उदाहरण देना चाहेंगे कि समय के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। इसके लिए देखिए हम उदाहरण यहाँ हम देखो हमने जो पढ़ा था वो पेड़ का उदाहरण, तो पेड़ भी यदि हमने आज पौधा लगाया है, अब हम उसमें चाहे कितना भी पानी डाल दें लेकिन वो अपने समय आने पर ही फल देगा। ठीक है, कि हमने 100 घड़े पानी के डाल दिए तो वो फल दे देगा, ऐसा नहीं है। और देखिए समय से ही सब कार्य होते हैं, इस बात को समझाने के लिए आप प्रकृति का उदाहरण भी दे सकते हैं। प्रकृति, ठीक है, नेचर, तो समय से वर्षा होती है,
है ना। प्रकृति में क्या होता है, समय के अनुसार मौसम बदलते हैं, समय के अनुसार वर्षा होती है। हमारे कहने या करने से तो नहीं होती ना कि अब वर्षा हो जाए तो वर्षा नहीं। जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा होती है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो गर्मी पड़ती है, जब शीत ऋतु होती है तो सर्दी पड़ती है ना। तो हम सोचें कि गर्मियों में बर्फ़बारी हो जाए और ठंड मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा। वो शीत ऋतु में ही पड़ेगी बर्फ़ तो, है ना। तो इसलिए हम समय से ही सब कार्य होते हैं। इस बात को समझाने के लिए हम प्रकृति का उदाहरण दे सकते हैं कि प्रकृति में भी समय के अनुसार ही बदलाव आता है, किसी के कहने या करने से कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, समय से वर्षा होती है, समय से मौसम बदलते हैं। ठीक है, समय आने पर ही प्रकृति अपना रूप बदलती है। ठीक है, समय आने पर ही वो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, है ना। तो ये सब, तो उसका भी उदाहरण आप दे सकते हैं, पेड़ का उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अनुमान और कल्पना, तो इसमें तो इमेजिन करना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पिता आपको जेब खर्च के लिए हर महीने 100 रुपये देते हैं, आप उसे किस तरह खर्च करेंगे। देखिए, आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप किस तरह खर्च करेंगे। जो आपकी ज़रूरत का सामान है ना, जो आपकी ज़रूरत का सामान है, आप उसे पहले खरीदेंगे और अपनी जेब में देखेंगे कि कितने पैसे हैं, तो उससे ज़्यादा का नहीं खरीदेंगे, है ना। मान लीजिए कि आपने पेन ही खरीदना है, 100 रुपये आपको जेब खर्च के लिए मिले हैं, महीने, हर महीने मिलते हैं 100 रुपये। तो आप किस तरह से खर्च करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके खर्च करेंगे। जो ज़रूरी चीज़ लेनी है उसको आप लेंगे, बाकी चीज़ें आप नहीं लेंगे, है ना। और साथ ही साथ देखेंगे कि 100 रुपये के अंतर्गत कौन सी चीज़ आ जाती है, आप उसी को खरीदने का प्रयत्न करेंगे, उससे अधिक नहीं, है ना। तो आप बाकी बचा लेंगे, थोड़ा ही जो ज़रूरी चीज़ है उसको खरीद कर बाकी पैसे बचा सकते हैं। और अगले महीने फिर जब 100 रुपये मिलेंगे तो उसके साथ वो जुड़ के और अधिक हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप अपना खर्च कर सकते हैं। तो बाज़ार से सब्ज़ी खरीदते समय, स्कूल की फ़ीस भरते हुए, नाटक की तैयारी करते समय कौन कौन सी बातें करना अवसर के अनुकूल नहीं होंगी, अवसर के अनुकूल नहीं होंगी। हर स्थिति के लिए दो दो बातें बताइए। देखिए, बाज़ार से सब्ज़ी खरीदनी है, ठीक है, उस समय आप बाज़ार से सब्ज़ी खरीदनी है और बात आप क्या कर रहे हैं, बात आप कर रहे हैं खरीदनी सब्ज़ी है ना। और बात आप कुछ और कर रहे हैं, चलो कपड़े खरीद लाते हैं, वो कर लाते हैं, है ना। ये सब्ज़ी वाले से आप पूछ रहे हैं कि आपने ये वाली दाल तो नहीं रखी है, आपने ये चीज़ तो नहीं रखी है। अरे सब्ज़ी वाले की दुकान पर सब्ज़ी ही तो होगी, है ना। अब स्कूल की फ़ीस भरते हुए कौन सी बातें अवसर के अनुकूल नहीं होंगी। अब स्कूल की फ़ीस भरने जा रहे हैं और आप वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि नहीं जी, हम तो स्कूल की फ़ीस जो है वहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हम इतनी ही देंगे, है ना। 1000 रुपये है तो हम तो जी 500 देंगे, 500 से काम चला लो, तो ये तो नहीं होगा, है ना। अच्छा, नाटक की तैयारी करते समय कौन कौन सी बातें करना अवसर के अनुकूल नहीं होंगी। ठीक है, नहीं, नहीं पे ध्यान देना, नहीं होंगी। अब नाटक की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उसमें अवसर के अनुकूल कौन सी बात है कि आप नाटक की तैयारी करते समय आप समय भूल जा रहे हैं कि कितने समय का नाटक है, आप उसको अधिक लंबा खींच देते हैं। या फिर आप जिस दिन नाटक है ना, तो वो ही भूल जा रहे हैं कि नहीं इस दिन नहीं हम करेंगे, है ना। तो इस तरह से कोई भी आप बात अपने अनुसार लिख सकते हैं। ये तो मैं कुछ बता रही हूँ, आप अपने अनुसार बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम जीवन मूल्य जो है हमारे, उसको हम कर लेते हैं ताकि भाषा की बात हम करें, क्योंकि इसमें समझाने का है। तो जीवन मूल्य देखिए, भाषा की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। जीवन मूल्य आज कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को उल्लेख कीजिए जब आपके मधुर व्यवहार के कारण आपकी प्रशंसा हुई हो, या आपने मीठा बोला हो और आपकी तारीफ हुई हो। कोई भी ऐसी घटना, है ना। तो ऐसी घटना का उल्लेख तो आप ही कर सकते हैं ना। अब कौन सी आपकी तारीफ हुई कि देखो बच्चा कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बातें करता है,
जब आपके कटु व्यवहार के कारण आपको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी कि आपने कड़वे वचन बोले, गुस्सा किया, कुछ किया, लड़ पड़े किसी से, तो फिर आपको मतलब अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा हो। लोगों ने फिर अच्छा तो नहीं कहा होगा, बुरा कहा होगा आपको, तो ये कौन सी स्थिति थी, ये भी आप अपने आप विचार करेंगे। दूसरों की भलाई करने वाले ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं। क्या आपको कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर खुशी का अनुभव हुआ है? कक्षा में बताइए। देखिए, दूसरों की भलाई करने वाले वास्तव में बड़े लोग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर खुशी का अनुभव तो होता है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो बिल्कुल खुशी का अनुभव होता है। तो आप इसको साझा कर सकते हैं, घर में माता पिता के साथ साझा कीजिए कि आपने किसकी सहायता की। हो सकता है आपने किसी बुज़ुर्ग का सामान उठाकर घर तक पहुंचा दिया, हो सकता है कि आपने किसी को रोड क्रॉस करा दिया, किसी बच्चे को या किसी बुज़ुर्ग को, है ना, तो उसकी मदद की, है ना, या तो कोई अंधा था उसकी मदद की, कोई भी, तो उसकी आपने किसी भी प्रकार सहायता की हो तो उसको आप साझा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ करने के लिए तो इसमें क्या है, मीठी वाणी तथा मित्रता से संबंधित दोहों का संकलन कर चार्ट पर लिखिए। तो चार्ट पर तो नहीं, आप इससे संबंधित दोहे जो वो निकाल के आप खुद ही घर में गुनगुनाइए। कबीर, रहीम और वृंद के पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो हमने बुक में पढ़े हैं वो वाले नहीं, इन दोहों का संकलन कीजिए। ठीक है, कबीर, रहीम और वृंद के दोहों का संकलन कीजिए, यानी इकट्ठा कीजिए, और सामूहिक रूप से कक्षा में दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ऐसा तो हम हर साल करते थे कि कक्षा में ज़रूर दोहा गायन होता था, बच्चे लिख कर लाते थे। तो अभी आप घर पर और ढूंढे पाठ्य पुस्तक के अलावा, ठीक है, कबीर, रहीम और वृंद के दोहे, और उसको घर में आप जैसे गायन विधि बताई है उस गायन विधि के अनुसार गाइए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम करेंगे ये भाषा की बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू।